आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer, and I'm back with a new video. जो आज की वीडियो है ये है 11th 12th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए. बट ये वीडियो सिर्फ 11th और 12th वाले बच्चों के लिए नहीं, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है. उसके अलावा जो बच्चे 9th 10th में हैं वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में आती है स्टोरी राइटिंग. तो लगभग ये लगा लो कि 9th 10th 11th 12th ये बच्चे, इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश के जो बच्चे हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे पास्ट टेंस को. इसमें हम लिखने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग. जो रिपोर्ट होती है वो किस में लिखी जाती है? पास्ट में. रिपोर्ट का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ. रिपोर्ट मतलब कि कोई घटना हुई और उसका हमें क्या देना होता है? ब्यौरा देना होता है. कि मान लो कहीं पर एक्सीडेंट हुआ तो उसके बारे में बताओ भाई क्या हुआ. तो आप कैसे बताते हो? मैं वहाँ गया था, मैंने देखा था कि एक पुलिस वाला आदमी आया था, वो चोर को ढूंढ रहा था, चोर ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसे करके बताते हो. रोड एक्सीडेंट देखा आपने, अब बताओगे मैं गया था स्टैंड पे, मैंने वहाँ स्टैंड पे मैं वेट कर रहा था, उसके बाद मैंने देखा एक बस आ रही थी, उसके आगे एक बच्चा आ गया था. सारी बातें कब की हो रही हैं? पास्ट की हो रही हैं. ठीक है. इंग्लिश स्पीकिंग में भी सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया जाता है. क्यों? क्योंकि अधिकतर हमारी बातें पास्ट में ही होती है. ठीक है. जब अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो तो कभी नोट करना आप किस में बात करते हो. मोर देन 80% आपकी जो बातें होती हैं वो पास्ट में ही होती है. अरे यार तू स्कूल नहीं आया कल? अरे यार कल मैं बीमार था ना इसलिए नहीं आया. अच्छा तू गया था स्कूल? हाँ मैं गया था यार स्कूल. अच्छा क्या काम कराया था मैथ वाले सर ने? मैथ वाले सर ने किया था. और इंग्लिश वाले सर ने क्या कराया था? रिपोर्ट कराई थी और कुछ टेंस कराए थे, इंग्लिश में सिखाया था. ऐसे से हमारी बातें होती हैं. अच्छा आजकल क्या कर रहा है तू? आजकल तो यार कुछ नहीं, उस दिन मैं ये गया था. हम जो हमारी जितनी भी हमारी बातें इकट्ठी होती हैं पास्ट की, सारे इकट्ठी करके हम आपस में बातें करते हैं. ऐसे ही करते हैं ना. वो कल तुझे पता क्या हुआ था? ये हुआ था, वो हुआ था, मैं शादी में पता हुआ था, मैंने ये ड्रेस पहनी थी. तो हम अधिकतर पास्ट की बातें करते हैं. तो ध्यान रखना आपकी रिपोर्ट पास्ट में लिखी जाती है. इंग्लिश में आप जितनी भी बातें करते हो पास्ट में करते हो. और जो 10th वाले बच्चों के लिए स्टोरी राइटिंग आती है वो भी पास्ट में ही होगी, क्योंकि जो स्टोरी होती है वो क्या होती है? पास्ट की तो घटना होती है. एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थी, ये था, वो था, ऐसे बहुत सारी आप बातें करते हो. सारी की सारी पास्ट में ही होती है. पास्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ सेकंड फॉर्म. क्या याद रखनी है? सेकंड फॉर्म. आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है. तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और कैसे आपको रिपोर्ट लिख के आनी है अपने एग्जाम में, और कैसे 10 में से 10 नंबर लेने हैं, और कैसे आप पास्ट के सेंटेंसेस बनाने सीखोगे. इस वीडियो से आप सब कुछ एंड तक सीख जाओगे. तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इज़ पैटर्न ऑफ योर रिपोर्ट. रिपोर्ट का पैटर्न आपको ध्यान रखना है. ठीक है. एक पैटर्न से आप रिपोर्ट लिखोगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है. सबसे पहले जब भी आपको रिपोर्ट दी गई होगी आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? सबसे बीचों बीच, पेज के बीचों बीच आपको डालनी है क्या? हेडिंग. जैसे कि मैंने डाला अ रोड एक्सीडेंट. ठीक है. रोड एक्सीडेंट, यानी हम रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं एक रोड एक्सीडेंट के बारे में, कि एक रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो क्या क्या हुआ उसके बारे में हमें बताना है. अ रोड एक्सीडेंट हमने बीच में हेडिंग डाली. बिल्कुल ऐसे आप डालना. कोशिश करना कि जो पहले पहले लेटर्स हैं वो कैपिटल में डाल दो. उसके बाद आपको क्या करना है? एक लाइन का गैप देना है. ठीक है. लेफ्ट साइड में आपको लिखनी है डेट, 5 मार्च 2020. डेट ऐसे ही लिखना. कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे महीना अप्रैल है या मार्च है या मई है, जो भी है महीना होता है, तो आप उसका डिजिट लिख देते हो. जैसे कि अप्रैल है, अप्रैल क्या है? चौथा महीना होता है, 4th मंथ है, तो लिख देते हैं 4. तो 5/4/2020. ऐसे नहीं, आपको मंथ लिखना है 5 अप्रैल 2020. ओके. तो ऐसे 5 मार्च 2020 ऐसे लिखना है. उसके जस्ट नीचे बिना लाइन छोड़े, बिना लाइन का गैप दिए आपको लिखना है एड्रेस. और एड्रेस बिल्कुल शॉर्ट में. अगर मान लो कोई पूरा एड्रेस दिया गया, लेकिन पूरा एड्रेस यहाँ पे नहीं लिखना होता, आपको लिखना है मेन प्लेस. जैसे कि मैं कहूँ कि भाई गली नंबर 408 है और दिल्ली की बात है, कोई गांव है विजयनगर. ठीक है. तो आपको ये नहीं करना, आपको पूरा नहीं लिखना, आपको लिखना सिर्फ दिल्ली. ओके. मेन सिटी. उसके बाद जस्ट राइट साइड में आपको इसी लाइन के अंदर आपको लिखना है बाय. आप बाय भी लिख सकते हो या फिर रिपोर्टेड बाय भी लिख सकते हो, यानी रिपोर्ट को किसने लिखा है. ठीक है. तो बाय XYZ. अगर XY कोई नाम नहीं दे रखा तो आप लिख दोगे XYZ. और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में नाम दिया गया है कि बाय दीपक दीपिका, ऐसे होता है ना, हमने देखा होगा कि यू आर दीपक दीपिका, आपको रिपोर्ट लिखनी है इसके बारे में, तो दीपक दिया दीपक लिख देना. लड़के जो हैं और लड़की हैं तो दीपिका लिख देना. अगर दिया है, जो भी आपके नाम दिया हो वो डाल देना. अगर आपके में दिया है सोनू, मोनू, टोनू, पोनू, जो भी नाम दिया गया है वो नाम आप डाल देना. ठीक है. तो स्टार्टिंग का पैटर्न ये है. बीच में हेडिंग, एक लाइन छोड़ी, लेफ्ट साइड में
डेट वगैरह आपने डाली, राइट साइड में आपने लिखा बाय या फिर रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्ट दी है। उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़नी है, आपको स्टार्ट करनी है अपनी रिपोर्ट के बारे में। कोशिश करना 3 पैराग्राफ्स में आप अपनी रिपोर्ट को डिवाइड करोगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या करोगे, कुछ पैट लाइंस बना लो, उन्हीं को हमेशा मोस्टली आप डाल दोगे जब भी इस प्रकार की रिपोर्ट होगी, ठीक है। जैसे कि एक एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना, कहीं पे आग लग जाती है तो भी आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, अ घैसली फायर ब्रोक आउट, ठीक है। ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो घैसली जो रोड एक्सीडेंट है वो हो गया, टुक प्लेस। तो ऐसे आपको बताना है, स्टार्टिंग की लाइन्स में आपको 4-5 चीज़ें बतानी है। एक्सीडेंट हुआ, इस जगह पे हुआ, इस समय पे हुआ, कैसी कंडीशन थी, ये बात आपको बतानी है। कहीं पे आग लग जाती है तो भी कैसे बताओगे कि ये जगह थी, इस मार्केट में आग लग गई, इतने बजे आग लग गई, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, टाइम वगैरह डेट वगैरह आप बता दोगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ घैसली रोड एक्सीडेंट, सबसे पहले हमने क्या लिखा, अपना टॉपिक को ही डाल दिया यहाँ पे। अ घैसली रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस, टेक की सेकंड फॉर्म लगाई, टुक प्लेस, टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गई, ठीक है ना। एक घैसली रोड एक्सीडेंट हुआ, होने की इंग्लिश होती है टेक प्लेस, तो हो गया था, पास्ट बन गया तो टुक प्लेस। एट द मेन बस स्टैंड पीतमपुरा, पीतमपुरा के मेन बस स्टैंड पे हमने लोकेशन बता दी, ठीक है। ऑन, अब इसके अंदर बताएंगे हम डेट, ऑन 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020 को क्या हो गया था, ये एक्सीडेंट हुआ था। एट 8:30 AM, 8:30 बजे की बात है। तो हमने टॉपिक बताया, उसके बाद हमने जगह बताई, ठीक है, किस समय हुआ ये बता दिया। When I was waiting for bus at the bus stop, this accident took place. जब मैं बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा था तब ये एक्सीडेंट हुआ था, तो took place. After a couple of time, यानी कुछ समय के बाद, तो बोलेंगे couple of time. I saw a truck coming on the road. मैंने देखा, सी की बन गया सा, सी मतलब क्या होता है देखना, तो मैंने देखा, इस इंग्लिश होगी सा। I saw a truck कमिंग ऑन द रोड, एक ट्रक था रोड पर आ रहा था। आपको क्या करना है, बस सेकंड फॉर्म लगाते चलना है। अब देखो कोई भी स्टोरी अगर मैं आपको बताता हूँ कल मैंने क्या क्या किया, तो मैं कल की जो रिपोर्ट दूंगा आपको आज कैसे दूंगा, सेकंड फॉर्म से। कल मैं नहाया था, तो नहाना होता है टेक बात, आए टुक बात हो गया, मैं कल नहाया था। अगर मैंने बताया कल मैं मंदिर गया था, तो जाना होता गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, आई वेंट टू टेम्पल, मैंने क्या किया था, मैंने प्रार्थना की थी, ठीक है ना। तो प्रार्थना करना प्रे होता है, सेकंड फॉर्म होगी प्रेड, आई प्रेड टू गॉड। बस ऐसे आप सेकंड फॉर्म लगाते चले जाओ, आपकी स्टोरी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने माइंड में एक पिक्चराइज करो इस चीज़ को कि भाई क्या क्या होता है एक्सीडेंट में। आपने देखा होगा एक्सीडेंट, आई क्लोज करो अपनी और ध्यान से सोचो एक्सीडेंट में क्या क्या होता है। अब सोचो कि आदमी होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, खून निकलता है, चोट लग जाती है, मर भी जाते हैं कई बार, गाड़ी क्रश हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करके लिखनी है, बस सेकंड फॉर्म लगाते जाना है। देखो आगे, आफ्टर अ कपल ऑफ टाइम आई सा अ ट्रक, मैंने देखा एक ट्रक को, आई सा, सी की सेकंड फॉर्म सा, देखा, कमिंग ऑन द रोड, आ रहा था रोड पर, एंड अ कार फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, और मेरी कार को भी देखा जो कि दूसरी तरफ से आ रही थी। बोथ व्हीकल्स कोलाइडेड ईच अदर, दोनों आपस में कोलाइड हो गए। कोलाइड की सेकंड फॉर्म कोलाइडेड, कोलाइड मतलब भिड़ जाना। कोलाइडेड ईच अदर विद अ ग्रेट बैंग साउंड, एक ग्रेट बैंग के साथ, धमाके के साथ आपस में टकरा गए। ग्रेट की जगह आप लगा सकते हो ड्रेस्टिक, ड्रेस्टिक मतलब होता है जबरदस्त, एक जबरदस्त बैंग के साथ आपस में कोलाइड कर दिया उन्होंने। इट वॉज अ हेड ऑन कोलाइजन, हेड ऑन कोलाइजन का मतलब क्या होता है, हेड ऑन कोलाइजन का मतलब होता है जब आमने सामने की भिड़ंत होती है ना, दोनों गाड़ी आमने सामने भिड़ जाती हैं, उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलाइजन। इट वॉज अ हेड ऑन कोलाइजन, एक हेड ऑन कोलाइजन था, आमने सामने की भिड़ंत थी। कार टर्न ओवर अपसाइड डाउन, जो कार थी वो क्या हो गई, पलट गई। कार टर्न ओवर अपसाइड डाउन यानी कार पलट गई। ड्यू टू द जर्क कार ड्राइवर वॉज थ्रोन ऑफ द रोड, और झटका लगने से जो कार ड्राइवर था, यानी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ड्राइवर झटका लगने से कार से बाहर आके गिरा। थ्रोन ऑफ द रोड, कार हैड बीन टोटली स्मैश्ड, जो कार थी टोटली स्मैश हो गई थी, मतलब पिचक गई थी, कुचल गई थी बिल्कुल। इन अ मीन वाइल देयर गैदर्ड अ बिग क्राउड, कुछ ही समय में, इन अ मीन वाइल देयर गैदर्ड, गैदर होता है इकट्ठा होना, तो इकट्ठा हुआ, देयर गैदर्ड हो गया था, क्या, एक क्राउड इकट्ठा हो गया था वहां पे, अ बिग क्राउड। समवन फ्रॉम द क्राउड कॉल्ड एम्बुलेंस, कॉल मतलब बुलाना, तो बुलाया, कॉल्ड हो गया, तो किसी ने भीड़ में से क्या किया, बुलाया एम्बुलेंस को। कार ड्राइवर गोट इंजर्ड बिटरली, जो कार ड्राइवर था वो इंजर्ड हो गया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इंजरी होना, गेट इंजर्ड हो गया था, तो गेट की सेकंड फॉर्म गोट हो गया। कार ड्राइवर इंजर्ड हो गया था, गोट इंजर्ड बिटरली, बहुत बुरी तरीके से। ही वॉज लाइंग इन द पूल ऑफ ब्लड, वो खून के तालाब में बिल्कुल पड़ा हुआ था, ठीक है ना, यानी खून से लथपथ था।
कार ड्राइवर सस्टेन हेड इंजरी। सस्टेन मतलब होता है हो जाना, लग जाना, प्राप्त करना। तो कार ड्राइवर को कैसी चोट लगी थी? सर में चोट लगी थी। तो बोलेंगे कार ड्राइवर सस्टेन्ड, उसने सस्टेन की थी हेड इंजरी एंड चेस्ट इंजरी। सर में, उसके चेस्ट में चोट लग गई थी। ही वॉज मोर्निंग विद पेन, वो दर्द से कर्रा रहा था। मोन मतलब क्या होता है? कर्राना। तो वो कर्रा रहा था दर्द से। ही वॉज मोर्निंग विद पेन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो दर्द से कर्राया, सेकंड फॉर्म में लगा सकते हैं। ही मोन्ड विद पेन, दर्द से कराया वो। द ट्रक ड्राइवर ट्राई टू एस्केप, जो ट्रक ड्राइवर था उसने कोशिश की वहां से भागने की। ट्राई की सेकंड फॉर्म होगी ट्राइड, कोशिश की। ट्राइड टू एस्केप, भागने की। बट वॉज कोट बाय द पीपल, कैच की थर्ड सेकंड फॉर्म होगी कोट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लगी थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव फॉर्म में बनाया गया है। बट वॉज कोट बाय द पीपल, लेकिन लोगों के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। पीपल बीट हिम बैडली, पीपल बीट हिम, बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती है, तो लोगों ने उसे पीटा। पीपल बीट हिम बैडली, बुरी तरीके से ट्रक ड्राइवर को पीटा। एम्बुलेंस रीच्ड, जो एम्बुलेंस थी वो पहुंच गई। रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, रीच होता है पहुंचना, पहुंच गई थी तो रीच्ड। एंड रश्ड द कार ड्राइवर टू द सिटी हॉस्पिटल। रश का मतलब होता है जल्दी से लेके जाना। यहाँ रश की जगह आप यूज कर सकते हो टेक भी। टुक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, ये भी कह सकते हो, ठीक है। रश जल्दी से लेके गई। रश्ड द कार ड्राइवर टू सिटी हॉस्पिटल बट द कार ड्राइवर हैड डाइड, लेकिन जो कार ड्राइवर था वो पहले ही मर गया था। बिफोर द एम्बुलेंस केम, कि जब तक एम्बुलेंस आई थी उससे पहले ही कार ड्राइवर क्या हो गया था? मर गया था। द ड्राइवर ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन द स्पॉट, जो ड्राइवर था उसने अपनी जो लास्ट सांस ली थी, ब्रीथ की सेकंड फॉर्म ब्रीथड, सांस ली थी, ऑन द स्पॉट, उसी जगह पे उसने अपनी जो लास्ट सांस थी वहां पे ली थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। पुलिस रीच्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड द मैटर डीपली एंड फाउंड द ट्रक ड्राइवर वॉज कन्विक्ट। जो पुलिस थी वहां पे रीच किया उसने, यानी पहुंच गई थी, रीच्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड, और इन्वेस्टिगेट किया यानी उसकी जांच पड़ताल की, ठीक है। इन्वेस्टिगेटेड द मैटर डीपली, गहराई से देखा, और किसको कन्विक्ट पाया? दोषी किसको पाया? जो ट्रक ड्राइवर था उसको दोषी पाया गया। ही वॉज टेकन अंडर द पुलिस कस्टडी, और उसको कहां पर लिया गया? पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। ट्रक ड्राइवर वॉज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, जो ट्रक ड्राइवर था वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, उसकी ये गलती थी। एज द कार ड्राइवर नोटिस ट्रक, जो कार ड्राइवर था उसने नोटिस किया था ट्रक को, नोटिस किया था, ठीक है ना, पास्ट की बात है, उसने नोटिस किया था। ही स्लैम्ड द ब्रेक्स, स्लैम का मतलब होता है जब अचानक से हम कोई ब्रेक लगाते हैं, झटके से ब्रेक लगाना, अचानक से बिल्कुल बुरी तरीके से ब्रेक लगाए थे द ब्रेक्स, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब क्या गया था? व्यर्थ गया था, सब वेस्ट गया। हिज कार स्किडेड, स्किड का मतलब होता है स्लिप हो जाना, स्लिप भी कह सकते हो यहाँ पे, तो स्किड हो गई, तो सेकंड फॉर्म लगेगी ना, मैंने बताया था सब। तो हिज कार स्किडेड, यानी उसकी कार फिसल गई, एंड रैम्ड इनटू द ट्रक, और ट्रक में ठुक गई। रियली इट वॉज अ हॉरिफाइंग एक्सीडेंट, सच में क्या था? एक डरावना एक्सीडेंट था। तो ये थी आपकी रिपोर्ट, गेट माय पॉइंट। तो आपको ऐसे अपने एग्जाम्स में रिपोर्ट लिखनी है। अब जो वीडियो थी मैंने क्या बताया था, सबके लिए बेनिफिशियल थी। आपने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे, और आपको पता चला कि आप कैसे पास्ट में बातें कर सकते हो, और पास्ट की बातों के बारे में आप बता सकते हो। तो जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चे हैं वो भी इसके ऊपर लिख के देखना, ऐसे ही पास्ट की स्टोरीज उठाया करो और सेकंड फॉर्म में लिख के देखो। अगर आप कहीं मार्केट में गए हो उसके बारे में लिखो कि आई वेंट टू मार्केट, आई डिड दिस, आपने जो जो काम किया सेकंड फॉर्म से लिखना है। कहीं मेले में गए थे, फेयर में गए थे, उसके बारे में बताओ। किसी शादी में गए थे उसके बारे में बताओ। कहीं घूमने गए थे उसके बारे में बताओ। सब कुछ सेकंड फॉर्म से ही बताया जाएगा। 80-85% सेंटेंसेस आपके आराम से बन जाएंगे। जिसमें दिक्कत होगी वो हम बाद में सीख लेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।